एपिसोड शुरू होता है और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक स्लाइम को। इसका मतलब हमारा सातोरू रीइंकार्नेट होके एक स्लाइम बना है और वो एक फूल के ऊपर बैठा होता है और फूल को वो अब्जॉर्ब भी कर लेता है, जिसकी वजह से वो मन ही मन में चौंक जाता है। कहता है कि एक ह्यूमन बॉडी तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। और यहाँ पर हमें एक केव दिखाया जाता है, यानी कि इतना पक्का हो गया कि सातोरू एक केव में है। यहाँ पर फिर जब उसे अपने शरीर का एहसास होता है तब वो कहता है ये तो एक स्लाइम की बॉडी की तरह मुझे एहसास हो रहा है। इसका मतलब क्या, मैं एक स्लाइम बन चुका हूँ? पहले मैं कैसा 37 साल का एक एकदम जवान लौंडा था और अब मैं एक ढीला ढाला शरीर का स्लाइम बन चुका हूँ। यहाँ पर वो डिप्रेस भी होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। और यहाँ पर वो एक फूल को खा रहा होता है, जिसे वो खाने के बाद अब्जॉर्ब भी कर लेता है, वो भी अपने शरीर में। फिर ये सोचता है कि जो भी चीज मैं खा रहा हूँ वो आखिर जाता कहाँ है, क्योंकि मुझे कुछ भी मेरे पेट में एहसास होता ही नहीं है। फिर यहाँ पर एक आवाज आती है, जवाब, यूनिक स्किल प्रेडेटर आपके पेट में मौजूद है। जिसे सुन के ये थोड़ा डर जाता है और चौंक जाता है। कहता है कि तुम हो कौन? बाद में अननोन वॉइस बोलती है, मैं आपकी मेन एबिलिटी हूँ जिसका नाम है ग्रेट सेज। यहाँ पर वो बोलता है, ओह अच्छा, तो मुझे ये बताओ प्रेडेटर का इस्तेमाल आखिर है क्या? तो यहाँ पर ग्रेट सेज बोलती है, आप जिस भी चीज को मारोगे या फिर खाओगे एंड एब्जॉर्ब करोगे तो उसकी जो भी स्किल्स है वो आप यूज कर सकते हो, और जो भी हानिकारक चीजें हैं वो प्रेडिक्टर के द्वारा बाहर निकल जाती है। फिर यहाँ पर ये बोलता है, तो अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे वो बताओ जो मैंने उस फूल को खाया था उसका क्या यूज है? तो यहाँ पर ग्रेट सेज बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा खास जड़ी बूटी है, इसे आप दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर सातोरू यहाँ की जितनी भी ऐसी जड़ी बूटी उन सबको खा के और दवाई में बदलता जाता है। यहाँ पर इसे एक बहुत ही चमकदार स्टोन दिखता है, जिससे पूछता है कि ये स्टोन किस काम आने वाला है। ग्रेट सेज बताते हैं ये स्टोन मैजिकल स्टोन है, यह आपके किसी भी वेपन को बनाने में काम आएगा। फिर सातोरू यहाँ पर जितने भी ऐसे मैजिकल स्टोन्स होते हैं सबको खाकर और अब्जॉर्ब कर लेता है, और ये बहुत ही स्पीड में मैजिकल स्टोन्स को खा रहा होता है, जिससे बाद ये एक चीज से जाकर टकराता है और इसे चोट भी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर ये चोट अपने आप ही ठीक भी हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर अपने हीरो के पास रीजनरेशन की भी पावर है। हमें दिखाया जाता है कि ये किसी केव में आ गया जहाँ पर ऐसे बहुत से मैजिकल स्टोन्स हैं। फिर यहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखता है और ये मॉन्स्टर सातोरू से पूछ रहा होता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ पर सातोरू इनर वॉइस में बोलता है कि इसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा जो मैं बोलूँगा, क्योंकि ये तो मेरा मुंह भी नहीं है ना ही मेरे आँख है। सातोरू बोलता है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या बे पागल मॉन्स्टर, मेरा मुंह भी नहीं है और आँख भी नहीं है, तुम एक नंबर के गधे हो। यहाँ पर वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे गधा बोला। यहाँ पर मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और सातोरू ये सुनकर डर जाता है। मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है, तुमने मुझे गधा कैसे बोला? यहाँ पर सातोरू बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर की भी आवाज सुन लेते हो, मैंने सोचा तुम्हें ऐसे ही बोलूंगा और तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पर ये सुन के मॉन्स्टर हंसने लगता है। सातोरू परेशान होकर बोलता है कि मेरे तो आंख भी नहीं है और मेरा ना कान है ना मुंह है। तभी तो मैं सोचूं कि मुझे देखकर ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। तुम सच में अंधे हो, मैं तुम्हें आंखें दे सकता हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। सातोरू यहाँ पर बोलता है, तो बताओ मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर वो मॉन्स्टर बोलता है, मैं यहाँ पर 300 साल से कैद हूँ और मेरी ये शर्त है कि जब तुम मुझे देखोगे तो मुझे देख के डरोगे नहीं और भागोगे नहीं। सातोरू बोलता, बस इतनी सी शर्त? ठीक है, मुझे मंजूर है, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हें मैजिकल सेंस यूज करना आता है? सातोरू बोलता है, मुझे आता तो नहीं पर मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ। सातोरू फिर मैजिकल्स को सेंस करने लगता है। फिर यहाँ पर एक आवाज आती है, मैजिकल सेंस एक्वायर्ड, और यहाँ पर सातोरू सभी मैजिक्यूल्स को सेंस करने लग जाता है। यहाँ पर सातोरू को फिर आइडिया आता है कि अरे क्यों ना अब मेरी आंखें आई गई है तो मैं अपना फेस देख के आ जाऊँ पानी में। और जब वो अपना फेस देखता है पानी में तब वो कहता है, अरे यार मैं तो सही में एक स्लाइम ही हूँ। और यहाँ पर वो उसे मॉन्स्टर को थैंक यू कह रहा होता है, वो भी सर नीचे करके। और जैसे ही वो सर ऊपर करता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर नहीं, वो एक ड्रैगन होता है। यहाँ पर वो ड्रैगन उसे बुलाता है, फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है। बोलता है, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ 4 ड्रैगन में से एक ड्रैगन जिसका नाम है स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा। यहाँ पर ये चीज सुन के सातोरू थोड़ा सा डर जाता है। ड्रैगन बोलता है, तुम्हें शर्त तो याद है ना? सातोरू बोलता है, हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन अभी मुझे कुछ काम आ गया है तो मैं वहीं जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर ड्रैगन डांटते हुए बोलता है, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? यहाँ पर ये डर जाता है।
ड्रैगन बोलता है कि तुम बाकी स्लाइम जैसे तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्शियस है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि उसको पिछले जन्म में चाकू से मार दिया था। यहाँ पर ड्रैगन बोलता है इसका मतलब कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, यानी कि तुम रीइंकार्नेट हुए हो। ड्रैगन यहाँ पर बताता है कि उसे दूसरे दुनिया के भी लोग यहाँ पर कई बार देखने को मिले हैं। पुनर्जन्म वाला तुम पहले हो। यहाँ पर ड्रैगन बताता है दूसरी दुनिया के लोग को समन करने के लिए 30 जादूगर मिलकर जब कई दिनों तक काम करते हैं, तब जाके एक समन पैदा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है इसका मतलब यहाँ पर दूसरी दुनिया के भी लोग हैं, मुझे उनसे मिलना है। यहाँ पर ड्रैगन नाराज हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। सतारू बोलता है कि अरे नहीं, मेरा तो और काम भी नहीं है, इससे अच्छा मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। ड्रैगन बोलता है हाँ क्यों नहीं, तुम जितनी चाहे उतनी देर रुक सकते हो यहाँ पर। फिर सातारू यहाँ पर पूछता है कि तुमने बोला था तुम यहाँ पर 300 साल से कैद हो। ड्रैगन बोलता है अच्छा हुआ तुमने मुझसे ये पूछ लिया। ड्रैगन बताता है एक बार उसने अपने ज्वाला से पूरे एक शहर को तबाह कर दिया था। तब उसको वहां पर मारने के लिए एक योद्धा मौजूद था, और वो योद्धा काफी ज्यादा ताकतवर था, उसे भी दूसरी दुनिया से बुलाया गया था। और सातोरू बोलता है कि यार तुम तो इतने ताकतवर लगते हो, तुम्हें कैसे कोई हरा सकता है। ड्रैगन बोलता है वो योद्धा कोई आम योद्धा नहीं था, उसे लोगों के बीच हीरो नाम से बुलाया जाता है, जिसके पास दिव्य शक्तियां होती है। उसने मुझे अपने स्पेशल अटैक से मार दिया था और यहाँ पर कैद कर दिया। तब से मैं 300 साल से यहीं पर कैद हूँ अकेले। फिर यहाँ पर सतारू सोच रहा होता है कि यार जब मैं 37 साल का तब मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं भी इसी की तरह अकेला ही था। फिर सतारू पूछता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। फिर ड्रैगन बताता है कि नहीं, जिसने मुझे यहाँ कैद किया है वो भी एक समन था, और समन का जादू कोई जल्दी तोड़ नहीं सकता। फिर यहाँ पर सतारू उसकी भावना को समझते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे एक दोस्त बनोगे। यहाँ पर वो बोलता है क्या तुम सही में एक ड्रैगन का दोस्त बनना चाहते हो। तो वो डर जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों ही शर्मा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें सातोरू के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे डेटा को मिटा देता है। तो गाइस अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक एंड कमेंट कर दो पार्ट 3 के लिए, पार्ट 3 करके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।